मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 12वां अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ें। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सूधी रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। यहां पर परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के जन से परमेश्वर बड़ी उम्मीद रखता है कि किस प्रकार उसने परमेश्वर ने दिए जिम्मेवारियों के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है। हम ये ना सोचे कि परमेश्वर को हम प्रार्थना और गीतों के द्वारा हम खुश कर सकते हैं, जबकि हम अपनी जिम्मेवारियों को त्याग कर कुछ भी आत्मिक बातें करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। कई लोगों का सोच है कि अगर हम सांसारिक बातों में उलझ जाएं तो वो पाप है। और हमने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो आत्मिक बातों को बहाना बनाकर अपनी जिम्मेवारियों से बचते हैं। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर ने हमें रखा है, हम वफादारी से अपनी कर्तव्यों को निभाएं। हम सबको समाज में अलग अलग स्तरों पर परमेश्वर ने रखा है। कई हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोई दफ्तर में काम करता है। जीवन में प्रतिदिन कितने लोगों का आमना सामना करता है। उसी समय किसी किसान को देखें जिसके पास कुछ जानवर हैं जो उसको उसके दैनिक जीवन में मदद करते हैं। जिस प्रकार एक कंप्यूटर प्रोफेशनल अपने कंप्यूटर या बाकी चीजों का देखभाल करता है, या गाड़ी चलाने वाला अपनी गाड़ी का देखभाल करता है, बाकी मेहनत करने वाले अपने औजारों का देखभाल करते हैं, वैसे ही एक किसान अपने जानवरों को प्यार भी करता है और उनका देखभाल भी करता है। चाहे एक मुर्गी हो, चाहे एक बकरी हो, चाहे एक गाय हो, या और कोई भी जानवर हो। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर ने हमें सौंपे हुए इन जानवरों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारियां हैं। हम स्वार्थ से, निजी स्वार्थता से हम उनके साथ व्यवहार ना करें। चाहे वो जानवर छोटा हो, बड़ा हो, हम हर एक जानवर को प्यार के साथ उनके साथ व्यवहार करें। हमारे स्वर्गीय पिता के हृदय को जरा देखें, जिसने सारे जानवरों को भी रचा है और हर एक के लिए उसने फल, सब्जियां, घास, बीज उनकी जरूरत के अनुसार इंतजाम किया है। घने जंगलों में भी जिधर इंसान पहुंच नहीं सकता, परमेश्वर ने वहां रहने वाले जानवरों के लिए इंतजाम किया है। इसलिए हम देखते कैसे भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर के इन जानवरों के प्रति इंतजाम के विषय में स्तुति करता है। पहाड़ों में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए परमेश्वर ने झरनों के द्वारा पानी का इंतजाम किया है। और इतना सिर्फ नहीं, हर जानवर को परमेश्वर ने उसकी जरूरत के अनुसार जीने के लिए ज्ञान भी दिया है। छोटे से मधुमक्खी को देखें या छोटी सी चींटी को देखें जो हमारी नजर में किसी काम के नहीं है, और इसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम भरे स्वभाव को, सृष्टिकर्ता के स्वभाव को हम देख सकते हैं। और हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उस परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवनों के द्वारा प्रकट करें। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन बगीचा में जानवरों के ऊपर जिम्मेवारी सौंपी, तब कहा गया था कि उनका देखभाल करना है। और जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी व्यवस्था दी, उन्हें कहा गया था कि जो जानवर उनके पास हैं उनका देखभाल करना है, उनकी आराधना नहीं करना वरन उनका देखभाल करना है। जब हम आसपास के जानवरों को देखते हैं, हम समझ सकते हैं कि कैसे पाप के कारण वो कितना कष्ट उठाते हैं। मनुष्य जो पाप का गुलाम है, वो अपनी स्वार्थता के साथ जानवरों के साथ भी व्यवहार करता है। वो प्रकृति को बर्बाद करते हैं, जानवर के साथ
दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के उस समय के लिए कहरा रही है। परमेश्वर ने जानवर दिए हैं ताकि वो हमारे काम में मदद करें, और जब वो वफादारी से हमारे साथ हमारे काम में मदद करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका देखभाल करें। जब ये संसार हर एक के साथ निजी स्वार्थता से व्यवहार करता है, परमेश्वर ने जहां कहीं हमें रखा है, आइए हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन से प्रकट करें। आइए हम इन जानवरों को प्रेम के साथ इनका देखभाल करें, और हमें जहां भी प्रभु ने रखा है उस आसपास के माहौल को हम कैसे शांति में बदल सकते हैं। नूह के जहाज को जरा देखें। जब बाहर की दुनिया डूब रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी, जहाज के अंदर शांति और प्रेम का माहौल था, और नूह का परिवार कितने सब्र के साथ, प्रेम के साथ हर जानवर का देखभाल किए। आइए हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो भी जानवरों को प्रेम करें और उनके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करें और देखभाल करें। जानवरों की अपनी भावनाएं हैं, और जब उनके साथ गलत व्यवहार हम करते हैं, वो भी अपने सृष्टिकर्ता के सामने अपने तौर तरीके से चिल्लाते हैं, और वो परमेश्वर का सजा हमारे जीवन में आता भी है। आप YouTube में देखते होंगे कैसे शेर भी अपने देखभाल करने वालों को भूलता नहीं है और कैसे उनके साथ खेलता भी है। और ये बात दिखाती है कि 1000 साल में उस समय का संसार कैसे होगा। हम अभी भी याद करते हैं हमारे दादा किस प्रकार अपनी छोटी बकरियों को अपने बच्चों समेत बच्चों जैसा देखभाल करता था। बेशक वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में जानवरों के प्रति वो प्यार था कि वो खुद अपना खाना खाने के पहले जानवरों का पेट भरकर खाना देने के बाद ही खुद खाते थे। आइए हम भी जानवरों का देखभाल करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर की संपत्ति है। जरा देखें, एलियाजर भी जब इसहाक के लिए दुल्हन लेने गया तो वो यही देख रहा था कि क्या वो जानवरों को, वो ऊंटों का देखभाल करेगी उनकी आवश्यकता के अनुसार। सो आइए हम जब परमेश्वर के संतान हैं, हम सृष्टि की पूजा नहीं करते, हम जानवरों की पूजा नहीं करते, लेकिन उनको अपना समझकर उनका देखभाल करते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता की रचना है। प्रभु उसके लिए हम एक एक को ज्ञान और समझ दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु हमारे जीवन में जहां कहीं आपने रखा, अपनी जिम्मेवारियों को समझकर वफादारी से अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हम एक एक को मदद कर, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए तसल्ली और प्रेरणा का कारण हो। हमें ज्ञान और समझ दे प्रभु। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा नाथ।